हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोट नेक पर। तो ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक है। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लीजिएगा। सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर लिए हैं मैंने 7 इंच, आर्म होल भी लिए हैं 7 इंच। 36 साइज़ में शोल्डर एंड आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। अब हम लेंगे कमर का मेज़रमेंट। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लीजिएगा बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे देंगे, 1/2 इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें गले का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। गले की विड्थ रखी है मैंने 4.25 इंच की। 4.25 इंच लेंगे, आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। और गले की लेंथ रखी है 3 इंच। 3 से 3.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ मैं बना रही हूँ वी नेक। आप चाहें तो सिंपल बोट नेक पे राउंड नेक भी ले सकते हैं और वी नेक भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए वी नेक का शेप मैंने बना लिया है। नीचे की तरफ जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मार्किंग करेंगे। पहले हमें 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से भी एक मार्किंग करेंगे यहाँ पर हम। तो नीचे मैंने 1 इंच विड्थ में एक मार्किंग और कर ली है। यहाँ पर भी 4 इंच लेंगे। तो नीचे वाले डिज़ाइन की चौड़ाई जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें शेप देना है। तो ये छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से एक शेप यहाँ पर हमें बना लेना है। आप चाहें तो पूरा इसे कॉर्नर तक मिला सकते हैं। मैंने 1 इंच का गैप दिया है। तो इस तरह से नेक का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और अब इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इसके बाद अब हमें पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। आधा इंच का यहाँ पर देखिए मार्जिन कवर करते हुए नीचे से सिलाई लगाएंगे और बीच में हमें यहाँ पर डोरी रख लेना है। तो आपको इसे पलटने में भी आसानी आएगी और नीचे हम डोरी और लटकन बनाकर तैयार करेंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी आपको डोरी लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए अंदर की तरफ ही हम डोरी को अटैच कर लेंगे और मैं इसे बिना पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे गले पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए फैब्रिक को कटिंग करने के बाद अब हमें छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं पूरे नेक के ऊपर। पूरे नेक पर मैंने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। इसे पलट करके अब हम सीधा करेंगे। तो फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है और अच्छे से हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को फिनिशिंग कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ कॉर्नर की। तो देखिए पूरे नेक के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से।
तो नेक पे यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और ऊपर की तरफ मैं गले पर सिलाई लगा रही हूँ। साइड से भी अच्छे से हाथों के साथ इसे फिनिशिंग करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल दिया है और अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ पट्टी बनाकर लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी कटिंग कर रही हूँ। बस आपको 1 इंच की चौड़ाई में ही क्रॉस पट्टी कटिंग करनी है ऊपर लगाने के लिए। आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। क्रॉस में पट्टी कट करके फोल्ड करते हुए इसे यहाँ पर लगाएंगे। डबल करके आप लगा सकते हैं, इजीली ये लग जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपने वी शेप दिया है वहाँ पर आपको मशीन को रोक करके एक छोटी सी प्लिट्स बना देनी है, जिससे कि गले का शेप प्रॉपर दिखे और छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेने हैं। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ पलटते हुए हमें लगा लेनी है। अब हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। शोल्डर के यहाँ से फोल्ड करते हुए 4 इंच की लेंथ में आपको डॉट लगानी है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से डॉट लगा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से मैंने डॉट लगा दी है और अब बनाना है इसके लिए लटकन। तो लटकन आप अपने हिसाब से कोई सा भी बना सकते हैं, चाहे तो फ्लावर लटकन बना सकते हैं। तो जो हमारी रेगुलर लटकन होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं वही बना रही हूँ। 5 से 6 इंच की लंबाई में 5, 6 या 7 इंच की लेंथ में आपको एक डोरी का पीस कट करना है और उसके दोनों साइड में ये लटकन बना लेनी है। लटकन बनाने के लिए जो फैब्रिक का पीस मैंने लिया है उसकी लेंथ और विड्थ रखी है 3.5 इंच की। आखिरी में आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा तो धागे नहीं निकलेंगे। ये देखिए एक पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसे नॉट करना है हमें दूसरी लटकन के साथ में। अब देखिए हमें इस लटकन के साथ में इसे बांध लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर भी एक लटकन बनाकर लगा देना है। ये देखिए इस तरह से ये जो हमने नॉट लगाई है इसी के ऊपर हमें इस पैटर्न को अटैच करना है। पलट करके नीचे की तरफ आ जाएगी और नॉट वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही मैंने दूसरी साइड का लटकन भी रेडी कर लिया है और इसी के साथ आज का मेरा ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आपको ये सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।